Hey guys, welcome to my channel. Today we have topic sexual reproduction in flowering plants. तो देखो sexual reproduction that means gametes formation है ना, fertilization वगैरह वगैरह, that means इसमें gametes involve होंगे, ठीक है. और flowering plants which refers to flowers which refers to angiosperms. तो देखो बेसिकली इस चैप्टर में अपने पढ़ेंगे क्या कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो एंजियोस्पर्म में कैसे हो रहा है, ठीक है. ये मतलब कैसा हो रहा है ये प्रोसेस. तो देखो ये जो चैप्टर है अपने इसको 3 डिवीज़न में पढ़ेंगे, ठीक है. एक तो पढ़ेंगे अपने प्री फर्टिलाइजेशन जिसमें गैमीट्स का फॉर्मेशन, उनकी डेवलपमेंट, ठीक है, उसके रिगार्डिंग टॉपिक होंगे. उसके बाद में पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन दैट मीन्स फ्यूज़न ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है, मतलब जो कैसे फ्यूज़न होगा, ठीक है, मेल और फीमेल गैमीट्स का. और उसके बाद में पढ़ेंगे अपने पोस्ट फर्टिलाइजेशन फ्यूज़न होने के बाद में, ठीक है, क्या क्या प्रोसेस आएंगे. तो देखो बिफोर वी स्टार्ट फर्दर, ठीक है, सबसे पहले एक नॉर्मल डायग्राम देख लेते हैं फ्लावर का. तो देखो ये एक टिपिकल फ्लावर है, ठीक है. ये सेपल्स होते हैं ग्रीन कलर के, ठीक है. और ये जो नॉन ग्रीन कलर है जो कलरफुल होता है, जो अट्रैक्ट करता है हनी बीज को, तो वो होंगे पेटल्स, ठीक है. और इसमें मेन जो अपने को क्या याद रखना है ये कि देखो ये तो है मेल गैमेटोफाइट जिसको अपन एंड्रोशियम भी कहते हैं, ठीक है. और जनरली इसको क्या बोलेंगे अपने स्टेमन, कंफ्यूज मत होना, ठीक है, किसको बोलेंगे क्या. तो इस पूरे को अपने क्या बोलेंगे स्टेमन, ठीक है. ये इतना बड़े ब्लू कलर को. और इसको फर्दर अपने डिवाइड करेंगे जब इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ठीक है, कि इसके क्या क्या कौन कौन से पार्ट्स हैं. ऐसे ही सेम ये फीमेल गैमेटोफाइट है. हाँ एक और चीज़, ये देखो एक तो होता है गैमीट, एक होता है गैमेटोफाइट. अब देखो फाइट विच रिफर्स टू प्लांट्स, या क्यों कहते हैं कि गैमीट्स ऑफ प्लांट, तो उसको जनरली इन्होंने टर्म क्या दे दिए गैमेटोफाइट. तो डोंट बी कंफ्यूज्ड, ठीक है. गैमेटोफाइट और गैमीट्स में फ़र्क होता है, ठीक है. जो फीमेल है देखो फीमेल गैमेटोफाइट का नाम क्या होगा, पिस्टल या कार्पल, दोनों हो सकते हैं, कंफ्यूज मत होना. बुक में एक ही दे रखा है, वैसे दोनों दे रखे हैं मगर इसके अलग फॉर्म में दे रखा है. तो ये दोनों एक ही को बोलते हैं, ठीक है. ये जो पूरे को होगा वो पूरा रेड कलर का है. और जो जनरल नेम होता है उसको गाइनोशियम भी कहते हैं, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड गाइनोशियम. और जो मेल गैमेटोफाइट है इसको अपने एंड्रोशियम कहते हैं. तो ये देखो इसके 3 नाम है, इसके 1 2 3 4 4 नाम है, ठीक है. ये अच्छे से समझ लेना, स्टार्टिंग में याद कर लेना. अब देखो अब अपना स्टार्ट करते हैं ये वाला टॉपिक, ठीक है. तो सबसे पहली डिवीज़न होगी अपनी प्री फर्टिलाइजेशन. तो देखो प्री फर्टिलाइजेशन में, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने पढ़ेंगे कि वी विल स्टडी अबाउट, एक तो पढ़ेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है. प्लीज़ स्पेलिंग पे मत जाना मेरी. मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है. एंड हाउ दे डेवलप एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है. तो सबसे पहले एंड्रोशियम अपने देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मेल गैमेटोफाइट, या फिर कह दो एंड्रोशियम के, ठीक है. तो देखो एंड्रोशियम इट इज़ मेल गैमेटोफाइट एंड इन अ फ्लावर, ठीक है, मेल गैमेटोफाइट इज कंसिस्ट ऑफ bunch of, ये कह दो whorl of stamens, ठीक है. स्टेमन्स जो अपनों ने अभी इसमें देखा था ये जो है, ठीक है, स्टेमन. तो अगर मैं मान लो स्टेमन की स्ट्रक्चर देखूं, ठीक है, तो स्टेमन की स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से थी, है ना, ऐसे से कुछ थी. अब ये जो है, ठीक है, इसके 2 पार्ट है स्टेमन के. ये पूरे का पूरे अपने क्या बोलेंगे स्टेमन, बट इट हैज़ 2 पार्ट्स. जो अपर पार्ट है इसका हेड कह लो एक तरीके से, ये क्या है इसका एंथर, एंड दिस इज़ द फिलामेंट, ठीक है.
तो मैं स्टेमन को कह सकती हूँ कि विच कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, एंथर एंड फिलामेंट। ठीक है, और ये जो फिलामेंट है, ठीक है, ये फर्दर, ठीक है, थैलेमस से अटैच हो जाएगा। अगर थैलेमस देखें तो ये जो थैलेमस होता है, ये जो स्टेमन था, ये स्टेमन फर्दर, ये स्टेमन का जो फिलामेंट है ये फर्दर कहाँ से अटैच होगा, थैलेमस से, अगर कंफ्यूजन हो ही जाती है तो। उसके अलावा अपने को एक चीज़ याद रखनी है कि जो लेंथ है स्टेमन की, है ना, नंबर एंड लेंथ ऑफ स्टेमन्स आर वेरिएबल इन डिफरेंट फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि एक जैसी हो, स्पीसीज और फ्लावर टू फ्लावर चेंज होते रहते हैं, नंबर एंड लेंथ ऑफ स्टेमन्स। ठीक है, कंफर्म नहीं कि एक जैसी हो। उसके अलावा फिलामेंट में तो देखो कुछ खास है नहीं, ठीक है, एक लंबी पाइप लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, अगर अपने स्ट्रक्चर ऑफ एंथर देखें तो स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, क्योंकि ये वाला पार्ट है, तो देखो ये है क्या, इट इज़ टिपिकली, ये कहते हैं नॉर्मली, इट इज़ normally is bilobed structure। ठीक है, bilobe structure, that means having 2 lobes, that means having 2 lobes। उसके अलावा each lobe having 2 थीके क्या तो ये कहते हैं एक तरीके से कॉर्नर, विच इज़ कॉल्ड डायथीशियस। ठीक है, अब कंफ्यूजन आ रही होगी, है ना, कि ये है क्या चीज़ एक्चुअली में। तो देखो, अगर मान लो इस आंसर को, ठीक है, मैं यहाँ से काट दूँ, ठीक है, और अगर मैं इसको यहाँ से देखूँ तो, है ना, यहाँ से देखूँ तो मुझे कैसा सा ये स्ट्रक्चर दिखेगा, लगभग ऐसा सा। ठीक है, और तो सबसे पहले इसमें क्या था कि इट इज़ ए बाइलॉब स्ट्रक्चर। तो ये जो लॉब्स है, ये देखो 1 और ये 2, जैसे थायराइड ग्लैंड में होता है, ये 2 इसकी लॉब्स बन गई। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे अपने, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो बाइलोब्ड प्लस, अब सपोज अगर ये जो एक लोब है इसकी, ठीक है, इसमें क्या है, ये 2 कॉर्नर है एक तरीके से। ठीक है, तो ये जो 2 कॉर्नर से कह लो, ठीक है, ये थीका बोलते हैं इसको, ये एक थीका है, और एक लोब में 2 थीके हैं, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड डायथीशियस। ठीक है, उसके अलावा इसमें है कि एक लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव जो है, ठीक है, वो भी प्रेजेंट होती है। तो वो ग्रूव कह लो कि जो ये जो चीज़ थी, जो लंबी लाइन थी, ठीक है, ये यहाँ इसमें कहाँ पे प्रेजेंट होगी, ये यहाँ प्रेजेंट होगी। ये पता चलेगा आगे कि ये क्यों है, मुझे इतना भी याद रख लो कि ये लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव सी है। ठीक है, ये प्रेजेंट होती है। और अगर कहो कि यार ये कहाँ से अटैच था इससे, है ना, तो ये मान लो यहाँ पे बीचों बीच, या थोड़ा सा इधर उधर, ये ऐसे से प्रेजेंट होगा, है ना, ये यहाँ पे, ये जहाँ पे ये लाइन ऑफ अटैचमेंट है जो, है ना, ये यहाँ प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब देखो डायथीशियस तक तो हो गया था। इसके अलावा इसमें एक और पॉइंट है कि लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव
also present which runs lengthwise। अब लेंथवाइज का मतलब फिलामेंट के अलोंग, ये मत समझो, यहाँ से ऐसे लेंथवाइज सेपरेटिंग दी थिकस। तो ये यूँ कह सकते हैं अपने कि ये जो दो थीके हैं, है ना, सपोज ये दोनों थे, तो इन दोनों को जो सेपरेट कर रहे हैं, यहाँ से एक लेंथ वाइज ग्रूव निकलेगी। ठीक है, ये एनसीईआरटी के डायग्राम में और अच्छे से दे रखी है अगर उसमें देखना हो तो। और ये जो लाइन है जो सेपरेट कर रही है दोनों थीके को, ठीक है, इस लाइन को अपने क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ देहिसेंस। देहिसेंस दैट मीन्स फटना। ये आगे समझ में आएगा कि क्यों है जब पोलन ग्रेन्स का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। देहिसेंस, लाइन ऑफ देहिसेंस। अगर इस वाले स्ट्रक्चर में देखूँ तो ये जो है इसको बोलेंगे अपने लाइन ऑफ देहिसेंस। ठीक है, और अगर दिमाग में आ रहा होगा कि यार ये जो थे 4 सर्कल्स, है ना, ये क्या चीज़ है, तो एक्चुअली में इनको अपन क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोरेंगिया। स्पोरेंगिया अपनों ने पोलन्स का पढ़ा होगा। जो पोलन है, ठीक है, वो इसके अंदर फॉर्म होंगे। एक्चुअली में माइक्रोस्पोरेंगिया जो है, ठीक है, ये सेल्स के क्लस्टर्स हैं। ठीक है, ये थोड़े बहुत इसमें डिफ्रेंशिएशन या डेवलपमेंट के बाद में ये जो माइक्रोस्पोरेंगिया जो है, ये फर्दर किस में फॉर्म हो जाएगा, पोलन सेक्स में। और ये जो पोलन सेक है, ठीक है, इसके अंदर पोलन्स फॉर्म होंगे। ठीक है, ये अपने भी पढ़ेंगे कि कैसे बने।